नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे जो कि व्याख्याता भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा से पहले अपन को ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि प्रवेश पत्र अपन को लेके जाना है, सभी को पता है। इसी के साथ में कई बार अपन क्या करते हैं कि फ़ोटो चिपकाना भूल जाते हैं, तो अपनी फ़ोटो यहाँ पर ज़रूर चिपकाएँ, ठीक है। जिनके 2 सेंटर हैं उनको 2 प्रवेश पत्र और 2 ही फ़ोटो चिपकाने हैं, और अपने रोडवेज में आने जाने के लिए 2-3 फ़ोटो स्टेट कॉपी भी अपने पास में होनी चाहिए। इसकी कॉपी रखना आप, जो कि अपने सहूलियत होगी। साथ ही नगर निगम की जो बसें होती हैं उसमें भी किराया फ्री किया है राजस्थान सरकार ने, वो भी हो सकता है अपन से मांग लें, तो 5-7 कॉपियाँ रखना अपने पास में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, फ़ोटो एक ID रखनी है अपने अपने पास में, ठीक है। फिर अपने को 2 बढ़िया पेन रखने हैं साथ में, और साथ ही साथ में निर्देशन में मास्क का भी लफड़ा किया है, तो 1-2 मास्क भी अपने साथ में ज़रूर रखें। हो सकता है परीक्षा हॉल में अपने को एंट्री से पहले ही गेट पे मना कर दे, तो अपना दिमाग ख़राब हो जाएगा। वहाँ ऐन मौके पर अगर ये चीज़ें अपने पास में नहीं होती हैं तो एक बार की बहुत डिस्टर्बेंस होता है इंसान के। समझ रहे हो आप भी इस बात को? बहुत बड़ी समस्या होती है अपन को। कोई कहते कि तुम्हारी फ़ोटो नहीं चिपकी हुई है, तुम्हारे पास ID नहीं है, तुम बाहर निकलो। तो सोचो, इतनी तैयारी करने के बाद में जब विद्यार्थी को ये पता चलता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कहने वाली बात है, साधारण सी कहावत है कि घुटने ही टूट जाते हैं उस समय। तो ऐसी कोई गलती मत करना। आपने बढ़िया पढ़ाई की है तो ये सारी चीज़ें लेके जाना। प्रवेश पत्र याद रखना इस बात का, फ़ोटो युक्त ID, पेन और मास्क, ये चीज़ें अपन को स्पेशली लेके जानी है। इस बात का खास तौर से आप लोग ख्याल रखिएगा। अब आपने जितना पढ़ लिया है, 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं व्याख्याता की, तो अब 2 दिन बचे हैं अपने पास में। आज की रात है और कल की रात, कल का दिन है। कल के दिन तो पूरी दिन भाग दौड़ रहेगी, अपन इधर से उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि किसी का सेंटर कहाँ है, किसी का सेंटर यानी संभाग स्तर पे तो जाना ही पड़ेगा घर से। तो आप लोग एक्चुअल में क्या है कि भरपूर नींद लें इन 2 दिनों में। बढ़िया क्या है कि पूरी तरीके से आप लोग सो लोगे ना, अच्छी तरीके से नींद ले लोगे, तो पेपर वाकई बहुत शानदार जाएगा। आप इस बात को गलत ना लीजिएगा कि परीक्षा के टाइम में हमें पढ़ने की बजाय सोने के लिए बोल रहा है। ठीक बोल रहा हूँ आपको मैं। जो याद होना था, जो पढ़ाई होनी थी, जो तैयारी होनी थी, पिछले 6 महीने में अपने कर ली है। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी ने, अच्छा टाइम मिला है, बहुत शानदार स्कोर बनेगा आपका, घबराओ मत। इन 2 दिनों में आप अपने आप को इतना ईजी कर दो, इतना कंफर्ट महसूस करो अपने आप को, मतलब कि अपने खूब सो। अगर हो सके तो आप अच्छी नींद लो, जिससे पेपर अच्छा जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने मित्रों के साथ में बातें करो, खूब अच्छी तरीके से, खूब लंबी देर, घंटे पर बात करो, खूब बढ़िया गपशप लगाओ 5-7 मित्रों को इकट्ठा करके, ऐसे या फ़ोन वोन पे कैसे भी करके। बढ़िया अगर बात करोगे तो मन हल्का होगा, पेपर अच्छा निकलेगा। और अगर आप किताबों के चिपके रहोगे तो एक दिन में कुछ भी नहीं होगा आप लोगों को। आपको मैं सच बता रहा हूँ, जो अगर आपने पिछले 6 महीने में अच्छी तैयारी की है, या फिर 6 महीने में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो इन 2 दिनों में तो कुछ होने वाला नहीं है। जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब अगर पढ़ने का ही मन है, बात नहीं करने का मन है, नींद नहीं आ रही है, तो बेसिक सा पढ़ लो आप लोग। जैसे विद्यालय प्रबंध का कोई टॉपिक पढ़ लिया, करंट के कोई टॉपिक ऐसे ही बेसिक से पढ़ लिए। उस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इतने लिंगानुपात यहाँ की है, इसने ये बाला फेंका, इसने ये वजन उठाया, इसने इसको ये अध्यक्ष बना दिया। इसमें आप टेंशन में आ जाओगे और पेपर में आपको आते हुए भी वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसलिए जितना फ्री होके, जितना कंफर्ट होके आप पेपर दोगे, जितना शांत मन से पेपर दोगे, उतना ही अच्छा जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब बढ़िया तरीके से आपको अपने आप को ईजी कर देना है, अच्छी तरीके से नींद लेनी है, बहुत बढ़िया तरीके से सोना है अपन को 2 दिन के लिए, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर परीक्षा हॉल में अपन ने पढ़ा कुछ और आ कुछ गया, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, तो ये समझिएगा कि अगर कोई प्रश्न कठिन आता है पेपर में, तो आपको अगर नहीं आ रहा तो ये समझिएगा, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस या अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो शायद सामने वाले को भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 6 महीने जी तोड़ मेहनत की है, तो मुझसे बेहतरीन किसी ने तैयारी नहीं की। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव से आपका प्रश्न अगर तुक्का लगाओगे तो भी सही जाएगा। देख लेना इस बात को, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। दूसरे पे मत जाइए कि उस, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जैसे अपन एग्जाम देते हैं तो ऐसे ही खड़े होकर के देखते हैं कि उसने तो इतने काले कर रखे हैं वो मार्कशीट में। वो मार्कशीट में काले करने से कुछ नहीं बटेगा। सबसे पहले अपना को अपना स्कोर तैयार करना है कि अपन को 30 क्रॉस हो रहे हैं। अगर पेपर बढ़िया सेट हो रहा है आपका, आप 40
से ज़्यादा प्रश्न सही करते हैं तो बहुत ही शानदार बात है। अन्यथा अगर आपको पहले तो अपना आपको मतलब सेव करना है कि 30 जैसे तैसे करके मैं प्रश्न सही करूं, उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट वाला चेक होगा, अन्यथा वो चेक भी नहीं होगा। अगर आपने इसमें 25-26 में अटक गए तो आगे वाले में आप 150 कर दोगे तो भी कुछ भी नहीं बटेगा। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरे जो अनुभव वो शेयर किया था, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप अपने तरीके से पेपर सेट करें। जैसे कि आप इतिहास अच्छी आ रही है आपको तो इतिहास के प्रश्न सबसे पहले करें, अगर करंट अच्छी आ रही है तो करंट के प्रश्न करें, अगर विद्यालय प्रबंध पे आपकी रुचि है तो वो करें, है ना। उस हिसाब से टेकल करें पेपर को। जो अपनी अच्छी तैयारी है उस पोर्शन को सबसे पहले करना है, वही अपन को सब्जेक्ट में है। जैसे व्याकरण अच्छी है तो व्याकरण वाला पोर्शन करें, साहित्य अच्छा है तो साहित्य वाला कीजिएगा, और अगर काव्य शास्त्र अच्छे तो काव्य शास्त्र वाले प्रश्न कीजिएगा। इस प्रकार से आपको अपना पेपर धैर्य से संयम से करना है, और ऐसा करने से आपको परीक्षा हॉल में एक्चुअल में क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे देखिएगा, आप लोग खुद सोचिए, अभी आपको प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बताता हूँ। जैसे आपको मान लो इतिहास अच्छी आ रही है, इतिहास के 10 प्रश्न आए हैं पेपर में और 10 के 10 आपके सही निकले तो 100% आपको करंट भी याद आ जाएगी उसी वक्त। करंट वाले प्रश्न भी आपके अच्छे निकलेंगे, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर विद्यालय प्रबंध भी अच्छा निकलेगा, हो सकता है फिर सब्जेक्ट वाले भी अच्छे निकल जाएं, हो सकता है 2-4 उसमें से मैथ साइंस की भी अपन निकाल लें। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए पेपर को इस तरह से टेकल कीजिएगा जिस तरह से अपन की तैयारी है। ये नहीं है कि शुरू में आपके करंट आ गए, करंट आपको बिल्कुल कमजोर पॉइंट है, वीक पॉइंट है, तो आप घबरा जाओ, फिर इतिहास वाले भी गलत हो जाएंगे, अगर आपको आ रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए जो आपको अच्छा आ रहा है वो सबसे पहले करना है, उसके बाद में धीरे धीरे अपने हिसाब से पेपर को अटेंड करना है। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जैसे तैसे करके 30 बचा लो पहले। अब आप ये मत कहना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम तो 55-60 करने वाले हैं, आप 30 की बात कर रहे हो। क्यों नहीं करो, पेपर आपका है, 75 प्रश्न आएंगे पूरे, तो आप कर सकते हो। परंतु हो सकता है उतना नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, क्योंकि जो वैकेंसी होती है ना वो 4-5 साल बाद में आती हैं। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगार की दौर को ध्यान में रखते हुए आप लोग पहले अपने आप को सेव कीजिएगा। सही है ना। सबसे पहले अपन को 30 प्रश्न एकदम बिल्कुल क्लियर हैं, तो उसके आगे अपन रिस्क लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके 35 सही होते हैं तो अपना आगे कर सकते हैं, अगर 40 सही हैं तो आराम से कर सकते हैं, 45 सही हैं, पेपर आपको अगर सेट हो रहा है तो आप लोग आराम से 60-65 तक भी क्वेश्चन कर सकते हैं। परंतु जिस बंदे के मान लो 30 नहीं बन रहे हैं, उसको हदबद 35 और 40 के बीच में ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न उसके सही हो जाएंगे तो वो 30 क्रॉस चला जाएगा। तो जिससे क्या है कि अगला पेपर उसका हो सकता है बढ़िया हो, तो मेरिट में चांस बनते हैं ऐसे बंदों के। और अगर आपने आंख बंद करके पेपर शुरू कर दिया तो आपको पता ही है बेड़ा पार होने वाला ही है। इसलिए धैर्य से, ध्यान से, संयम से पेपर करें, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करें। पढ़ाई वढ़ाई 2 दिन के लिए एकदम से हो सकता है उतना छोड़ दें, अपने आप को ईजी कर दें। अपने परिवार के साथ बातें करें, अपने मित्र मंडली के साथ बातें करें, क्योंकि परिवार के साथ तो आजकल कम ही सेटिंग बैठती है, इसलिए मित्र मंडली के साथ थोड़ा सा गपशप लगा लें, अच्छी अच्छी बातें करें, वेज नॉन वेज जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर कोई कॉमेडी मूवी देख लें। मैं तो सबसे बढ़िया बात तो यही मानता हूँ कि सो लें, आप लोग अच्छी नींद ले लें। बढ़िया नींद ले लोगे ना आज नाइट में, तो कल आपका माइंड बिल्कुल ओपन रहेगा, बिल्कुल खुला रहेगा। आराम से बसों में धक्के खाते खाते जाओगे तो पढ़ते ही आपको नींद आ जाएगी दूसरे दिन, यानी नेक्स्ट आने वाले नाइट में। और फिर सुबह उठ करके आप आराम से चाय वाय पी के फ्रेश होकर बिल्कुल आराम से पेपर दे सकते हो, जिसमें क्या है कि माइंड फ्रेश रहेगा। अगर आप उसी रात में भी किताबों पे लगे रहोगे, ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया, तो मित्रों पेपर खराब हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ। टेंशन ना लें ज़्यादा, परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, कोई ऐसा गलत कदम भी ना उठाएं, घबरा जाओ आप लोग कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान में अगर विद्यार्थियों को देखा जाए तो उनको क्या है कि कहते हैं ना कि मतलब धैर्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर 2 प्रश्न नहीं है और मित्र ने 2 प्रश्न वो बता दिए तो वो टेंशन में आ जाएगी, और बाप रे तुम्हारे तो इतने याद है, मेरे तो ये याद ही नहीं है। क्या पता वो प्रश्न एग्जाम में आए या ना आए, उसको 2 प्रश्न आ रहे हैं, आपको उसी पेपर में से मान लो 5% उससे एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि उसको आ रहे हैं वही पेपर में आएंगे, या उसने सही किए हैं उससे वो मेरिट में आ जाएगा। ये तो कोई क्लियर है ही नहीं ना बात। अभी अभी तो क्या है कि बंद है सब कुछ, पेपर भी नहीं है अपने सामने। परंतु अब तो 2 दिन तो आप पे बिल्कुल भी पेपर की बातें नहीं करें, पढ़ाई की तो बात करें ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। 2 दिन में कोई पहाड़ नहीं फोड़ने वाले हो आप लोग। 2 दिन तो आप गपशप वाली बात करें, कॉमेडी मूवी देख लें, कोई छोटे मोटे वीडियो देख लें। अगर ये सब चीज़ें भी आप करना नहीं चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको गलत कह रहा हूँ कि पढ़ाई के समय, परीक्षा के समय ये कह रहा है कि मूवी देख लो, वीडियो देख लो, सो लो, ये तो बहुत गलत बात है। परीक्षा के अंत समय तक जब तक मतलब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी पर
परीक्षा हॉल में, परीक्षा सेंटर में, तब तक कई विद्यार्थी ऐसे लगे रहते हैं। आप देख लेना सेंटर में अभी भी आपको मिल जाएंगे, परसों जाओगे देख लेना, कई ऐसे महारथी मिलेंगे जो कि ऐसा लगेगा कि अभी वो सब कुछ करने वाले हैं, जबकि वो गलत है यार, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। अगर पढ़ने का मन है तो बेसिक सा पढ़ो, नॉर्मल वे का करंट देख लो, नॉर्मल वे में विद्यालय प्रबंध पढ़ लो, थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह आपकी रुचि है थोड़ा बहुत वो पढ़ लो, पर उसमें टेंशन मत लो कि इसका उत्तर ये हो गया, ये मैं भूल गया, ये हो गया, तो आप बर्डन में जाओ, टेंशन में जाओ, ना नींद आएगी, ना पेपर अच्छा जाएगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल ईजी, बिल्कुल शांत छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अच्छे संगीत सुनो, आराम से सो, मित्रों के साथ गपशप करो, बिल्कुल अपने आप को सब कुछ भूल जाओ कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो अचेतन मन में पढ़ा है। और एग्जाम हॉल में जैसे प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको साफ साफ वो क्लियर हो जाएगा उत्तर उसका। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैंने मेरे अनुभव से नोट की है, अगर आप पेपर करो और सबसे पहले पेपर में आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं और आपका माइंड जिस ऑप्शन पे सबसे पहले टिक करवाना चाहे ना वही कर देना, आंख बंद करके कर देना। परंतु ऐसा करता नहीं है विद्यार्थी जीवन में। तुरंत ही क्या है कि कुछ ही अक्षरों में उसको क्या है कि दूसरा ऑप्शन सही लगने लग जाता है, और वो रियली बता रहा हूँ वो ऑप्शन गलत होता है। उस पर आप कितना भी चिंतन मनन करके देख लेना, सबसे पहला अगर आपके दिमाग में जो भी प्रश्न का ऑप्शन आपको टिक लगवाया है वो कर देंगे तो वो सही निकलेगा। दोबारा आपने अगर उसी पे विचार मनन सोचना शुरू कर दिया, 10 मिनट खराब कर दी, चाहे कितना भी सोच लो, वो प्रश्न आपका गलत होके रहेगा। मैंने कई बार नोट किया इस चीज़ को, और आप भी करके देख लो, और आई थिंक आपने किया भी होगा। अगर किसी विद्यार्थी ने ऐसा किया है कि जैसे आ जाए प्रश्न अपने सामने कि जैसे राजस्थान की राजधानी कहाँ है, पहली चोट अपने दिमाग में आ गया कि भाई जयपुर है, तो और फिर अपन उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, नहीं यार हो सकता है जोधपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, तो वो फिर बीकानेर उदयपुर वाला ही अपन ऑप्शन करते जरूर हैं वो मार्कशीट में, कि वो क्या होता है, गलत होता है। किसी भी टॉपिक का उठा के देख लीजिए, इतिहास का देख लीजिए, विद्यालय प्रबंध का देख लीजिए, करंट का देख लीजिए, व्याकरण का देख लीजिए, काव्य शास्त्र, कोई भी आप देख लीजिएगा, आप लोग पहले अगर आपके दिमाग ने जो बात बोल दी है वो 100% क्या होगा, सही होगा। अगर दोबारा आपके माइंड ने दूसरा जवाब दिया वो गलत करके आएंगे। अधिकांश विद्यार्थी यही करते हैं, पहले वाला ऑप्शन नहीं करके आते हैं, सेकंड वाला जो अपना सोचते विचारते हैं 10 मिनट खराब करते हैं वही करके आते हैं, और अपना उत्तर गलत होता है। देख लेना चाहिए, करके देख लेना। और आप लोगों ने पीछे भी किया होगा, ये तो है नहीं कि लाइफ में पहली परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देते देते अपन क्या हो गए, बूढ़े हो गए, अधेड़ से ज़्यादा उम्र निकल गई है अधिकांश विद्यार्थियों की। इसलिए अपने आप को बिल्कुल धैर्य से, संयम से, आराम से, अच्छी नींद लेके अच्छा पेपर करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाएं, अपने इष्ट को का स्मरण करें, और बिल्कुल शांति से इजी वे में जाएं। और जो बातें मैंने बताई हैं आपको, जैसे प्रवेश पत्र है, वो सारी चीज़ें अभी बैग में डाल लें। एंड टाइम पर जब आप निकलोगे घर से, उसमें हड़बड़ी में हो सकता है आप प्रवेश पत्र भूल जाओ, हो सकता है पेन भी भूल जाओ, हो सकता है मास्क भी भूल जाओ, कई ऐसी होती हैं गलतियाँ, नॉर्मल अपन कर देते हैं, फिर साथी मित्र से लेते हैं कि यार मैं पेन भूल गया, एक बार देना। हालांकि वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा के टाइम में हर एक बेरोजगार की हेल्प करना चाहता है, ये नोट की है मैंने बात, और करनी भी चाहिए। गलती इंसान से होती है, भूल हो जाती है, तो अपने मित्र की भी हेल्प करना। अगर बाई चांस कोई मान लो मास्क भूल गया, कोई मान लो पेन भूल गया, तो ऐसी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपने वाली आईडी उसको दे दो, वो नहीं चलेगी, वरना जड़ हो जाएगी बेचारे की। समझ रहे हो ना बात को। तो धन्यवाद दोस्तों, भगवान बजरंगबली आपको सुमति देंगे। अच्छा प्रश्न करके आना, अच्छा पेपर करके आना, अच्छा स्कोर करके आना। जो विद्यार्थी पहले पेपर करेगा वो अपने को भेज देगा, जिससे क्या है कि अपन की अपलोड कर सकेंगे आंसर की। और बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेना, अपने इष्ट का स्मरण करना, और बजरंग बली का स्मरण जरूर करना। भगवान आपको जरूर साथ देंगे। जय श्री राम।